नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्र विद्यालय संगठन ने जारी कर दिए हैं रिवाइज एडमिशन शेड्यूल यानी कि संशोधित दिशा निर्देश और उनके अनुसार किस क्रम में कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ संपन्न होगा, आज उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। यानी कि कौन सी कैटेगरी का सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा, फिर उसके बाद किस कैटेगरी का नंबर आएगा, उसके बाद किस कैटेगरी का नंबर आएगा, यानी कि किस क्रम में कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ की प्रक्रिया अलग अलग कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए संपन्न कराई जाएगी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि 29 अप्रैल यानी कि 29 अप्रैल को पूरे देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करा दी जाएगी और 29 अप्रैल को ही पूरे देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, यदि आपने कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म अपने बच्चे के लिए भरा है तो आपको कल अपने बच्चे का रिजल्ट पता चल जाएगा, क्योंकि कल पहली लिस्ट निकलने वाली है। तो पहली लिस्ट को निकालने के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के लिए देश का हर केंद्रीय विद्यालय किस क्रम में लॉटरी प्रक्रिया को संपन्न करवाएगा, इसकी जानकारी मैं आज आपको देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले लॉटरी प्रक्रिया यानी कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे वह बच्चे जिनका फॉर्म RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत भरा गया है। फिर उसके बाद ऑल DA लॉटरीज, DA मतलब कि डिफरेंटली एबल्ड लॉटरीज, यानी कि वे उन बच्चों की कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा जो स्पेशल बच्चे हैं, जो यानी कि दिव्यांग बच्चे हैं। फिर कैटेगरी 1 का ड्रॉ निकाला जाएगा, फिर कैटेगरी 2 का ड्रॉ निकाला जाएगा, फिर कैटेगरी 2 के बाद SC कैटेगरी के बच्चों का ड्रॉ निकाला जाएगा, यानी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के बच्चों का, यानी अनुसूचित जाति कैटेगरी के बच्चों का। फिर ST कैटेगरी के बच्चों का, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के बच्चों का, यानी कि अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के बच्चों का। फिर OBC कैटेगरी का। जब भी केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया में आप OBC कैटेगरी का नाम पढ़ेंगे, इसका मतलब है OBC नॉन क्रीमी लेयर, अदर बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद कैटेगरी 3 के बच्चों का, उसके बाद कैटेगरी 4 के बच्चों का, उसके बाद कैटेगरी 5 के बच्चों का, फिर कैटेगरी 6 के बच्चों का अगर एप्लीकेबल है, अगर लागू होती है, और उसके बाद आखिरी में सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के बच्चियों का। यानी कि इस क्रम में निकाली जाएगी लिस्ट। और आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मैं जानती हूँ हजारों की संख्या में अभिभावक सबकी शिक्षा की वीडियोस को जो केंद्रीय विद्यालय दाखिले पर आधारित है देख रहे हैं, और मैं चाहूंगी वह सभी अभिभावक जो सारा साल सबकी शिक्षा की वीडियोस को देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय के जो बहुत ही मुश्किल नियम है उन्हें समझने में इतनी मेहनत करते हैं, उन सभी के बच्चों का दाखिला उनकी मनचाहे केंद्रीय विद्यालय में हो, उनके बच्चे बहुत आगे बढ़े, अपने अभिभावकों का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। और मैं चाहूंगी कि हमारा देश बहुत 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 तरक्की करे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।